नमस्कार। ये बीस्ट मोड क्या है ये? सब कहते हैं मैं बीस्ट मोड में हूँ, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या वही जो हम सोचते हैं? आज ना हम इसी सोच को थोड़ा हिलाने वाले हैं और फिटनेस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर बीस्ट मोड का मतलब जिम में चिल्ला चिल्लाकर वजन उठाना ना हो? क्या हो अगर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज हो? बस यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, जो फिटनेस को लेकर हमारी सोच को शायद हमेशा के लिए बदल दे। अच्छा, तो शुरू कहाँ से करें? चलिए वहीं से करते हैं जो हम सब अपनी स्क्रीन्स पर देखते हैं। सेलिब्रिटीज के वो कमाल के हैरान कर देने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस। पर क्या वो सब सच है जो हमें दिखाया जाता है? मतलब मूवीज में, सोशल मीडिया पर हर जगह एकदम जबरदस्त बीस्ट लाइक बॉडीज दिखती हैं। लगता है ना कि वाह क्या फिजिक है। पर असल में ये जो परफेक्ट बॉडी हमें दिखाई जाती है ना, वो एक बहुत बड़ा मिथक है। और इस मिथक के पीछे की सच्चाई देखिए। शिवोहम, जो एक जाने माने ट्रेनर हैं, बताते हैं कि जब वो आमिर खान को लाल सिंह चड्ढा के लिए ट्रेन कर रहे थे, तो उन्हें सुबह 3 बजे ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। सोचिए, सुबह के 3 बजे। इसमें कुछ भी ग्लैमरस नहीं है। ये तो एकदम हार्डकोर डेडिकेशन और डिसिप्लिन की कहानी है। ये कोई मजाक नहीं है जो आसानी से मिल जाए। तो देखिए, असलियत कुछ और ही है। ये जो मूवी बॉडी होती है ना, ये किसी रोल के लिए एक टेम्पररी कैरेक्टर होता है। ये उनका फुल टाइम जॉब है, कोई हॉबी नहीं। मतलब 12 से 16 घंटे की मेहनत। इसमें कुछ भी ग्लैमरस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो पूरा साल ऐसे नहीं दिखते, बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर फिल्मों वाला बीस्ट एक धोखा है, तो असली बीस्ट कौन है? चलिए अब बीस्ट के एक नए, एक इवॉल्व्ड वर्जन को समझते हैं। देखिए, दो तरह के बीस्ट होते हैं। एक है जंगल का बीस्ट, चिल्लाना, गुर्राना, भारी वजन उठाना, एकदम खेओस। और दूसरा है नंदी बीस्ट, जो अटूट विश्वास, पक्के अनुशासन और एक मकसद की निशानी है। तो ये नंदी बीस्ट फिलॉसफी है क्या? ये है अटूट विश्वास और अनुशासन की फिलॉसफी। मतलब जो करना है वो करना है, बिना किसी सवाल के। ये भरोसा रखना कि कोई है जो देख रहा है, जो सब संभाल लेगा। ये बाहर दिखाने वाली ताकत नहीं, ये अंदर की ताकत, गहरी शक्ति है। चलिए फिलॉसफी से अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ एक रियल हेल्थ चेकलिस्ट है, जिससे कोई भी अपनी सेहत का असल हाल जान सकता है। क्योंकि देखिए, अच्छी फिजिक या एस्थेटिक्स तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। असली सवाल ये है कि सच्ची सेहत को नापे कैसे। इसका जवाब शीशे में नहीं मिलेगा, ये तो अंदर की बात है। तो खुद से ये सवाल पूछकर देखिए, क्या सुबह आराम से नींद खुल जाती है? वर्कआउट के बाद थकावट होती है या एनर्जी महसूस होती है? क्या रात को बिस्तर पर जाते ही अच्छी गहरी नींद आ जाती है? क्या भूख लगने पर इंटेंस क्रेविंग्स तो नहीं होती? डाइजेशन और एक्सक्रीशन सब कुछ रेगुलर है? और क्या बिना किसी एक्सट्रीम डाइटिंग के एक हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन हो पा रहा है? यही है असली हेल्थ के साइन। एक बहुत गहरी बात है कि अगर कोई हेल्दी है तो उसका शरीर फैट स्टोर ही नहीं करेगा। शरीर फैट तब स्टोर करता है जब उसे खतरा महसूस होता है। मतलब सारा खेल अंदर के स्ट्रेस का है। हमारी मानसिक और भावनात्मक हालत का सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या चीजें सच में जरूरी हैं, सप्लीमेंट्स या फिर कुछ और। आजकल बहुत सारे मॉडर्न हैक्स चल रहे हैं ना, आइस बाथ, आईवी ड्रिप्स, हाइपरबैरिक चेम्बर और भी बहुत कुछ। ये सब ठीक है, पर ये कभी भी हमारे टाइमलेस फंडामेंटल्स की जगह नहीं ले सकते। वो फंडामेंटल्स क्या है? हमारी सांस, सूरज की रोशनी, जमीन से जुड़ना, आसपास की ध्वनि और हमारा माहौल। ये है असली बुनियाद। तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, एक सप्लीमेंट एक हेल्दी लाइफ को सपोर्ट करेगा, पर एक टूटी फूटी जिंदगी को ठीक नहीं कर सकता। मतलब पहले बुनियाद ठीक करनी होगी। तो अब आते हैं एक्शन पर। यहाँ 3 चाबियां हैं, एक ऐसा सिंपल फ्रेमवर्क जो हर चीज पर लागू होता है और जिसे तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। और वो 3 चाबियां क्या हैं? बहुत सिंपल। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 2 क्वांटिटी और नंबर 3 टाइमिंग। बस ये 3 चीजें। अब देखिए कि ये खाने पीने पर कैसे लागू होती हैं। सबसे पहले क्वालिटी। पिज्जा का एक स्लाइस और एक पेस्ट्री, दोनों में कार्ब्स हैं, पर दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। फिर आती है क्वांटिटी। आधा पिज्जा खा लिया ठीक है, पर अगर 3 पिज्जा खा लिए तो वो प्रॉब्लम है। और आखिर में टाइमिंग।
भारी खाना खाने का सबसे अच्छा समय है सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच, जब हमारी पाचन शक्ति सबसे तेज होती है। और इन सब टेक्निकल चीज़ों के अलावा एक बहुत ज़रूरी बात जो मन से जुड़ी है, याद रखिए, कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, यानी तुलना खुशियों की चोर है। जब हम दूसरों से खुद की तुलना करना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान देते हैं, तभी इनसिक्योरिटीज से बच सकते हैं। आखिर में वो सेलिब्रिटी वाला लुक तो टेम्पररी है, कुछ ही दिनों का मेहमान। तो असली सवाल अपने आप से पूछने वाला ये है, आपका क्यों क्या है? वो कौन सी वजह है, वो कौन सी आग है जो आपको कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए मोटिवेट करेगी?